हेलो जय चैम्प्स। सो स्टूडेंट, आज के सेशन में वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इरोडोव। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन है, इरोडोव का क्वेश्चन है और कभी कभी इसका डायरेक्ट रिजल्ट्स भी आप लोगों को अप्लाई करने के लिए आ जाता है। सो बिल्कुल आज का जो सेशन है वो इरोडोव से लिया गया है। सो आई विल से दैट इस क्वेश्चन को जरूर देखना और ये जल्दी से हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है अ मेटल बॉल ऑफ रेडियस ए इज सराउंडेड बाय अ थिन कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल ऑफ रेडियस बी। Now the space between these electrodes is filled up with a poorly conducting homogeneous medium of resistivity rho. Find the resistance of the inter-electrode gap. Analyze the obtained solution at B tending to infinity. So सबसे पहले जैसा ऐसा क्वेश्चन में दिया वैसा वैसा कर लेते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है एक डायग्राम बना लेना। तो मैं वही करता हूं। सबसे पहले मैं बनाता हूं यहां एक इनर स्फीयर, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। आपका जो इनर स्फीयर है उसका रेडियस हम ले लेते हैं लेटर से ए, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में बी रेडियस का एक और स्फीयर है, मतलब कि उसको सराउंड किया गया है एक और स्फीयर से। तो कहने का मतलब है इनर स्फीयर विद रेडियस ए, बट जो आउटर स्फीयर होगा इसका रेडियस हमें कंसीडर करना है बी, मतलब बी इज ग्रेटर देन ए। सो ये हो गया मेरा ए और ये हो गया बी। तो यही हमें क्वेश्चन में दिया है और इसने बोला है कि जो बीच वाला मीडियम है उसकी कुछ रेजिस्टिविटी हमें प्रोवाइडेड है, दैट इज रो। सो यहां हमने इस मीडियम को फिल कर दिया विद अ मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी रो गिवन है। अब आप लोगों को यहां से ये जो गैप है, बेसिकली इन दोनों के बीच का गैप है जहां मटेरियल फिल किया है, यहां का आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां आप लोगों को एक और स्फीयर कंसीडर कर लेना चाहिए ऑफ रेडियस स्मॉल आर। देखो, अगर हम एक और स्फीयर कंसीडर कर लेंगे ऑफ स्मॉल आर रेडियस, तो इससे फायदा क्या होगा? हम लोग ये कर सकते हैं कि हम यहाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ आर रेडियस का एक और स्फीयर कंसीडर किया और इसकी एक थोड़ी सी थिकनेस मैंने कंसीडर कर ली। अगर मैं इसकी थिकनेस दिखाऊं तो इसकी थिकनेस है डी आर। सो बेसिकली सबसे पहले मैं इस शेल के अंदर से भी ये पतली सी शेल को कैलकुलेट कर लेता हूं। मतलब ये पतली सी शेल जिसका रेडियस है आर और इसकी जो थिकनेस है वो मैं कंसीडर कर लेता हूं डी आर। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं इस शेल का रेजिस्टेंस निकालने की। इस शेल का रेजिस्टेंस क्या होगा? अब इसका रेजिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल है, पर आपको यह समझना पड़ेगा कि बैटरी कहां कनेक्टेड है। देखो, अगर मैंने बैटरी की बात करूं तो मैं अंदर से एक टर्मिनल लगाऊंगा, लेटेस्ट से यहां नेगेटिव टर्मिनल है, और बाहर से टर्मिनल लगाऊंगा पॉजिटिव है। इसका मतलब है मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है अलोंग द लेंथ डी आर है, मतलब जो इसका डी आर होगा दैट विल एक्ट लाइक अ लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और जो एरिया की बात करेंगे वो एरिया इसका हो जाएगा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप सोच सकते हो इनर सरफेस एरिया तो सर 4 पाई आर स्क्वायर होगा, आउटर एरिया 4 पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर होगा, बट फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डी आर बहुत छोटा कंसीडर कर रहे हैं यहाँ। सो हम ले सकते हैं इस तरीके से इसको, बिल्कुल। सो डेफिनेटली अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालूंगा तो छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा डी आर। आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक बार याद करने की कोशिश करो। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता था ना, तो वही यूज करेंगे। डी आर इज इक्वल्स टू रो, लेंथ की जगह मैं क्या डालूंगा डी आर, और एरिया की जगह क्या डाल सकता हूं 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं ऐसे बहुत सारी शेल्स सारी की सारी सीरीज में होने वाली है। मतलब अगर मैं इसके नेक्स्ट एक शेल कंसीडर करूं, फिर इसके एक नेक्स्ट एक शेल कंसीडर करूं, तो जितनी भी शेल है सभी का जो लेंथ होगा दैट विल बी डी आर डी आर डी आर। मतलब कि एक शेल, फिर दूसरी शेल, फिर तीसरी शेल, सभी का जो लेंथ है दैट इज सेम विच इज डी आर, और सारी शेल्स एक तरीके से सीरीज में है। तो अगर मुझे इफेक्टिव आर निकालना है तो आई हैव टू इंटीग्रेट डी आर, क्योंकि इंटीग्रेशन से ये सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे लाइक इन सीरीज कनेक्शन। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा रो आर डी आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, तो जो सबसे छोटी आर की वैल्यू है दैट इज ए और सबसे बड़ी आर की वैल्यू है बी, मतलब इंटरनल टू एक्सटर्नल रेडियस हम इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो यहां से जो आर आएगा दैट विल बी रो डिवाइडेड बाय 4 पाई, और अगर आप ध्यान से देखो नीचे एक आर स्क्वायर का फैक्टर है, डी आर बाई आर स्क्वायर का फैक्टर है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट -1 बाई आर और लिमिट गोज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट करो तो यहां से आर आ जाएगा रो बाय 4 पाई, और क्योंकि एक माइनस साइन है तो यहां से आएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक नेगेटिव साइन है इसलिए उल्टा लिखा है, ठीक है। सो ये मेरा आंसर हो गया, दिस इज द रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देख लेना बच्चे, ये इसका रेजिस्टेंस है। उसने बोला इसी रेजिस्टेंस को आप बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे भी एनालाइज करके बताओ। तो अगर आप लिमिट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालोगे तो यू कैन राइट 1 बाई बी टेंडिंग टू 0, क्योंकि 1 बाई बी में 1 बाई इन्फिनिटी 0 की तरफ टेंड करेगा। सो क्लियरली अगर आप यहां से आर निकालोगे यू विल गेट रो डिवाइडेड बाय 4 पाई, और यहां से आ जाएगा 1 बाई ए। सो सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो रो डिवाइडेड बाय 4 पाई ए। सो ये इरोडोव का सॉल्यूशन है। और मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों से कभी भी स्फेरिकल शेल का क्वेश्चन आए, यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद रखो रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय 4 पाई
और 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 1 बाई बी, क्योंकि a b से छोटा है बिकॉज a इंटरनल रेडियस है, तो 1 बाई a इज ग्रेटर देन 1 बाई b, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप 1 बाई a माइनस 1 बाई b करोगे, ना कि 1 बाई b माइनस 1 बाई a. So that was all about this Erode special and I'll continue this thing और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बताते रहूंगा. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा.